महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई, किसने की महामृत्युंजय मंत्र की रचना और जाने इसकी शक्ति। शिवजी के अनन्य भक्त मर्कंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मर्कंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसीलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मर्कंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मर्कंड के तप का कारण जानते थे, इसीलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन न दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले झुक ही जाते हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मर्कंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मर्कंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मर्कंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडे बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडे की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडे को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडे ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा, मर्कंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुँच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।